सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत के आयुर्वेद में बहुत बड़ी ताकत है। भारत के आयुर्वेद के महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि हमारे पूर्वजों ने जो बातें कही हैं वो हजारों हजारों रिसर्च के बाद भी, लाखों लोगों पर प्रयोग के बाद भी सच उतरती है। अभी आज ही हम पढ़ रहे थे कि पोल्यूशन बढ़ने के कारण 18 सालों तक 137 देशों में एक रिसर्च की गई, बताया गया कि 35,000 जो बच्चे गर्भ में मरे उसका कारण क्या था। तो ये पता लगा कि ये जो बच्चे गर्भ में मरे हैं, ये जो बाहर पोल्यूशन बढ़ता है, हवा के अंदर प्रदूषण पैदा करने वाले तत्व बढ़ते हैं, तो गर्भवती मां जो सांस लेती है, उनके सांस लेने से वो पोल्यूशन के कण गर्भनाल में होते हुए छोटे छोटे बच्चों के शरीर में जाकर उसके अंदर ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो वो राय क्या देते हैं? वो कहते हैं कि मां घर से बाहर ना निकले। दूसरा वो कहते हैं कि मास्क लगा के रखें। तीसरा वो कहते हैं कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि ये जो हमारे शहर हैं ये पोल्यूशन फ्री हो जाएं। अब ये तीनों काम हो नहीं सकते। ना तो 24 घंटे मास्क लगाया जा सकता, ना घर से बाहर निकलना बंद किया जा सकता, ना बाहर की हवा को घर में घुसने से बंद किया जा सकता, और ना ही ये संभव है कि पूरी दुनिया में सारी गाड़ियों को बंद कर दिया जाए, सारी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाए, कोयले का प्रयोग, डीजल का प्रयोग, पेट्रोल का प्रयोग, कार्बन का एमिशन को रोक दिया जाए। ये संभव नहीं है। तो इस सारे काम में जो संभव है वो क्या है? संभव यही है कि व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वजों ने योग और आयुर्वेद दिया। मैं अगर आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है। मैं महर्षि चरक की बात करूं तो महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में ऐसा फार्मूला दिया है। महर्षि चरक चरक संहिता में जब बात करते हैं तो बात करते हुए वो फार्मूला देते हैं कि अपने शरीर की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, पोल्यूशन से कैसे बचें, अपने शरीर को मजबूत कैसे बना के रखें। तो चरक संहिता में महर्षि चरक चिकित्सा स्थान में ये लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक ऐसा द्रव्य मैं आपको, ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जिसको खाकर व्यक्ति जवान हो सकता है। आपने च्यवन ऋषि की कहानी सुनी होगी। महर्षि भृगु के एक वंशज थे च्यवन ऋषि। बूढ़े हो गए तो बूढ़े होने के बाद उनके मन में यह आया कि ये जो शरीर है इसकी एक एक कोशिका मर चुकी है, अंग शिथिल हो चुके हैं, शरीर में जवानी और उत्साह नहीं रह गया। तो उन्होंने वैद्यों के राजा अश्विनी कुमारों से कहा कि मेरे लिए कोई दवाई आप बनाओ जिससे मैं यौवन की अवस्था को प्राप्त कर लूं, मैं दोबारा से यौवन के भोगों को भोगना चाहता हूं। तो अश्विनी कुमारों ने एक औषधि बनाई। इस आयुर्वेद की जो जानी मानी लगभग 50 औषधियों को लेकर, और उसमें जो सबसे अधिक मात्रा में आंवले को लेकर, जिसको विटामिन सी का सम्राट कहा जाता है, जिसको रिजुनेशन के लिए, बॉडी में यौवन की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है, उसको लेकर और दूसरी जड़ी बूटियों के साथ उन्होंने एक औषधि बनाई। उसका नाम कालांतर में उसका नाम पड़ा च्यवनप्राश, क्योंकि इसने महर्षि च्यवन ऋषि को जवान किया था। उनका जब बुढ़ापे में उनका मन हुआ कि मुझे गृहस्थ धर्म के, मुझे सांसारिक सुखों को भोगना है, मुझे काम को भोगना है, मुझे जवान अपनी धर्मपत्नियों के साथ सांसारिक व्यवहार करना है, तो उसको जवान बनाने का काम अश्विनी कुमारों ने जिस दवा को खिलाकर किया था उसको च्यवनप्राश के बारे में जाना जाता है। च्यवनप्राश के बारे में एक खास बात और है, च्यवनप्राश को इस दुनिया का सबसे पुराना ब्रांड बोला जाता है। आप ये जो ब्रांड सुनते हैं ना, कोलगेट, यूनिलीवर या नेस्ले या कोई और पुराना ब्रांड, लाइफ बॉय साबुन या उससे पुराना कोई ब्रांड की आप बात करें, किसी भी चीज के ब्रांड की बात करें तो पूरी दुनिया का पहला ब्रांड है च्यवनप्राश, पहला फॉर्मुलेशन है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश एक ऐसा ब्रांड है जो लाखों हजारों सालों से चला आ रहा है। 2,500-3 हजार सालों से तो महर्षि चरक संहिता की जो लिखी हुई प्रतियां हैं उनमें यह लिखा हुआ है, और उससे भी पहले सदियों से यह च्यवनप्राश चला रहा है, भारत का व्यक्ति इसको बनाता रहा है। तो इस च्यवनप्राश के बारे में महर्षि चरक क्या लिखते हैं? महर्षि च्यवनप्राश के बारे में बताते हैं कि बेल की छाल, गानियार की छाल, सोना पाठा की छाल, गंभार की छाल, पाठल की छाल, बरियार की छाल, सरीवन, पिठवन, बंगमून, वन उड़, पीपर, गोखरू, वन भंटा, रेगनी मूल, काकड़ा सिंगी, भूमि आंवला,
मुनक्का, भूमि आंवला लीवर के लिए बहुत रामबाण है। मुनक्का, जीवंती, पुष्कर मूल, अगर, हर्रे, गुड़ुच, रिद्धि, जीवक, श्रिभक, कचूर, नागरमोथा, गदहपूर्णा, मेदा, इलायची, लाल चंदन, नीलकमल, विदारी कंद, आरुस्की दल, काकोली, कोआ ठोठी और देसी घी, केसर, ऐसी जड़ी बूटियों का नाम वो बताते हैं। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि ये चीज लेकर तो इनका क्वाथ बनाना, क्वाथ बनाने के बाद फिर आंवले लेने हैं, फिर उसमें मधु मिलाना है, फिर उसमें वंशलोचन मिलाना है, फिर उसमें पीपल मिलानी है, दालचीनी मिलानी है, इलायची मिलानी है, तेज पत्ता मिलाना है, नागकेशर मिलाना है। ये सब मिलाने के बाद, प्रक्षेप करने के बाद ये च्यवनप्राश बनाया जाता है। च्यवनप्राश को बनाने का फॉर्मुलेशन हमारे पूर्वजों ने दिया है। च्यवनप्राश के लाभ क्या है, इस च्यवनप्राश के लाभ की हम बात करें तो च्यवनप्राश के लाभ के बारे में, यह जो रसायन है, इसको रसायन कहा गया है। रसायन आयुर्वेद में किसको कहते हैं? ऐसी औषधि जो हमारे शरीर की सारी धातुओं को पुष्ट करके हमें बलवान बनाए, उसको रसायन कहा गया है। जो हमें दोबारा जवान कर दे, इसको रसायन कहा गया है। यह खांसी को तो तुरंत मिटाता है, श्वास के रोगों को दूर करता है, बलहीन, क्षीण, ऐसे रोगी जो बूढ़े हो चुके हैं, छोटे बच्चों में अंगों का संवर्धन करता है। अंगों का संवर्धन कब होगा? जब हमारे मसल्स ठीक होंगे, टिश्यूज ठीक होंगे, उसके नीचे सेल्स ठीक होंगे, उससे उसके अंदर हमारे जीन्स और हमारे डीएनए तक ठीक होंगे, तो हमारे अंग ठीक होंगे। तो वहां तक काम करके च्यवनप्राश उनको बलवान करवाने का, आगे बढ़ाने का काम करता है। स्वरक्षय, आवाज भंग हो चुकी है, उरो रोग, हृदय रोग, वात रोग, पिपाशा, मूत्र विकार, मूत्राशय और शुक्राशय के सारे रोगों को दूर करता है। जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन है, जिनको माताओं बहनों में या पुरुषों में, जो माताओं बहनों और पुरुषों के जो रोग हैं, उनके दोषों को दूर करता है। रोगी के इसकी मात्रा 12 से 20 ग्राम ये प्रतिदिन लेना चाहिए। रोगी के बलानुसार इसको प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई बहुत कमजोर रोगी है तो थोड़ी मात्रा के साथ इसको बढ़ाना चाहिए, जिससे उसके भोजन की मात्रा में रुकावट ना पड़े। च्यवनप्राश के प्रयोग से जीर्ण शीर्ण, आगे महर्षि चरक कहते हैं। देखिए, महर्षि चरक ने जो लिख दिया, आप उसको 100% प्रमाणिक मान लीजिए। पैबमेड में अमेरिका के किसी हॉस्पिटल की रिसर्च रिपोर्ट हो सकती है, फर्जी हो सकती है, प्रभावित हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन चरक ने जो लिखा वो गलत नहीं हो सकता। वो कहते हैं जीर्ण शीर्ण की काया है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका, टूटा फूटा, अत्यंत वृद्ध। च्यवन ऋषि जैसे युवा संपन्न हो गए थे। इसका सेवन करने से धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, कांति, अब कांति कैसे बढ़ेगी? शरीर के अंदर सारी धातुएं पुष्ट होंगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारा ओज बढ़ेगा तो कांति बढ़ेगी। कांति, आरोग्य, दीर्घायु, इंद्रियों में बल, स्त्रियों को संतुष्ट करने की क्षमता, जठराग्नि की तीव्रता, शरीर के वर्ण का निखार, चेहरे के ऊपर आपको नेचुरल ब्यूटी चाहिए, आपका नेचुरल कलर चाहिए, आपकी स्किन ग्लो करे, तो वो कोई फेयर एंड लवली से या विदेशी प्रोडक्ट से नहीं हो सकती, किसी जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर से नहीं हो सकती। वो हम लेंगे तो हमारा शरीर खराब और हो जाएगा, बल्कि उससे कैंसर हो सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के ऊपर मुकदमा चला। हमारे शरीर के रंग में नेचुरल हमें निखार चाहिए तो च्यवनप्राश करेगा। वायु का अनुमोलन होता है। इस रसायन का प्रयोग करने से वृद्ध पुरुष बुढ़ापे में भी अपने जरा जीर्ण शरीर को छोड़कर नया यौवन धारण कर लेते हैं। ऐसा च्यवनप्राश के बारे में महर्षि चरक लिखते हैं। अब च्यवनप्राश आप देखते हैं तो च्यवनप्राश बाजार में आपको बहुत सी कंपनियों का मिलता है, बहुत से ब्रांड का मिलता है। च्यवनप्राश को जैसे हमने बताया कि कायाकल्प की औषधि के संपूर्ण शरीर को रिजुनेट करने का काम करे, वो च्यवनप्राश है। हमारी बढ़ती हुई उम्र को रोकने के लिए एंटी एजिंग का काम च्यवनप्राश करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है वो भरपूर मात्रा में है। आंवले का जो विटामिन सी है वो भरपूर मात्रा में है। हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को किल करके वो एंटीऑक्सीडेंट हमारे सेल्स को टूटने से बचाते हैं, उनकी लाइफ को लॉन्ग कर देते हैं। हमारा शरीर ज्यादा देर तक जवान बना रहता है। आंवले का प्रयोग करने से बढ़ती उम्र की जो झाइयां पड़ती हैं, जो झुर्रियां पड़ती हैं, वो इससे कम होती हैं। खूबसूरती और जवानी के लिए जो बोटेक्स के इंजेक्शन लगाते हैं, जो और चीजें करते हैं, वो तो पता नहीं काम करते हैं नहीं करते हैं, उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। लेकिन ये आंवला ऐसा है जो पिछले कई हजार सालों से
निरंतर प्रयोग किया जा रहा है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। च्यवनप्राश हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो जड़ी बूटियां डाली जाती है, वो जड़ी बूटियां हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करने का काम करते हैं, शरीर के अंदर से गंदगी निकालते हैं। जितने भी शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे पसीने से, मल से, मूत्र से नहीं निकल पाते हैं, उन टॉक्सिन्स को निकालने का काम करते हैं। ये च्यवनप्राश हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी है। जिनको नींद नहीं आती, स्मरण शक्ति कम है, पागलपन है, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उसको ठीक करता है। जिनको बैठना पड़ता है, ऑफिस में कंप्यूटर के ऊपर काम करना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, उनके लिए यह आंवला बहुत उपयोगी है। पाचन तंत्र के लिए आंवला बहुत उपयोगी है। हमारी आंतों को, हमारे लीवर को शक्ति प्रदान करने का काम करता है, उनका पोषण करता है। कब्ज में भी यह उपयोगी है। यह आंवला, एक रिसर्च की गई, रिसर्च में यह पाया गया कि यह आंवला पेट के कैंसर के खतरे को भी कम करता है। आंवला हमारी स्किन को चमकदार बनाता है। जैसा महर्षि चरक ने कहा ना कि हमारी त्वचा के रंग को कांतिवान बनाना हो तो आंवला उसमें काम करता है। आंवला त्रिदोष को संतुलित करने का काम करता है। शरीर के अंदर तीनों दोषों को संतुलित करता है। विशेष प्रभाव पित्त दोष पर होता है। पित्त दोष को ठीक करने के लिए आंवला बहुत लाभकारी है। आंवले का सेवन पुराने से पुराने जिनको जीर्ण रोग हैं, वो जीर्ण रोगी भी आंवले का सेवन कर सकते हैं। अपनी कोशिकाओं को, अपने टिश्यूज को रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेट करने का काम, रीजनरेशन को फास्ट करने का काम आंवला करता है। आंवले के और क्या क्या लाभ हैं? हमारी हड्डियों में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है, अवशोषण को बढ़ा देता है, जिससे हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। च्यवनप्राश में प्रोटीन की मात्रा वैसे तो कम होती है, लेकिन इनके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं वो प्रोटीन के संश्लेषण को बढ़ा देती हैं, जिससे जो प्रोटीन हम खाते हैं वो हमारे शरीर में ठीक से लगता है और हमारी मांसपेशियों का लचीलापन इससे बढ़ता है। प्रजनन क्षमता को यह सुधार करता है। माताओं में मासिक धर्म को नियमित करने का काम यह च्यवनप्राश करता है। गर्भवती महिलाओं में जिनका एचबी कम हो जाता है, एचबी बढ़ाने का काम यह च्यवनप्राश करता है। पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने का काम करता है। च्यवनप्राश में ऐसे गुण होते हैं जो खून को बढ़ाते हैं। हमारे यहां जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनता है, उस ब्लड बनने की प्रक्रिया को बूस्ट करने का काम च्यवनप्राश करते हैं। आप गूगल स्कॉलर पर जब जाते हैं तो च्यवनप्राश के ऊपर रिसर्च के आपको सैकड़ों पेपर मिलते हैं। अलग अलग हिस्से में किस प्रकार से च्यवनप्राश फायदा करता है वो ये बताते हैं। च्यवनप्राश की मैं यदि और आगे बात करूं तो च्यवनप्राश हमारे खून को साफ करता है। जिनको कोई घाव लगा है, उस घाव को भरने की प्रक्रिया को भी च्यवनप्राश बढ़ाता है। च्यवनप्राश की मैं और बात करूं तो इसकी जो मात्रा है, आप जैसा महर्षि चरक ने बताया है, आप 12 से 20 ग्राम की मात्रा च्यवनप्राश की मात्रा ले सकते हैं। सामान्य तौर पर कहा जाए तो 1 से 2 चम्मच आप च्यवनप्राश खा सकते हैं, दूध के साथ खा सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ आप ये ले सकते हैं। जिनको कोई गंभीर बीमारी है, माताओं बहनों को या किसी और को, तो वो अपने किसी चिकित्सक की सलाह से ये आप सारे चीजों का प्रयोग करें। ये हमें बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि कानूनन बाध्यता है। कोई व्यक्ति ये कह सकता है जी आपने उपचार कैसे बताया। वैसे जितनी बातें हमने यहां पर कही हैं उन सब के रिसर्च पेपर हैं, रिसर्च हुई च्यवनप्राश के उपलब्ध हैं। च्यवनप्राश के और क्या क्या गुण हैं, मैं यदि च्यवनप्राश के और गुणों की बात करूं, अभी कोरोना काल में जयपुर के आयुर्वेद हॉस्पिटल में भी एक रिसर्च की गई। ये पाया गया जिनको कोविड हुआ है या होने का खतरा है, उसमें च्यवनप्राश क्या लाभ करता है। तो जिनको ये महामारी हुई, विडंबना क्या है कि हम इसका नाम भी नहीं बोल सकते। नाम बोलें तो सोशल मीडिया पर जैसे ही जाता है और आयुर्वेद का और इम्यूनिटी का या बीमारी के इलाज की बात आती है तो फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया, यूट्यूब भी उसको ब्लॉक करने का काम करता है। तो उस बीमारी में जो पिछले दिनों फैली, उसमें भी ये च्यवनप्राश बहुत प्रभावी रूप से काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। इस च्यवनप्राश के अंदर जो आंवला है, आंवला विटामिन सी का सरताज है, विटामिन सी का सम्राट है। आंवले के बारे में आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जिस किसी चीज में आंवला है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी में माना जाता है। जो फलों की हम बात करें तो वो आंवला, जिसके खुद बहुत गुण हैं, उसके साथ साथ विदारीकन, चंदन, वसाका, आकरकरा, शतावर, ब्रह्मी मस्तिष्क को मजबूत करने का काम करती है। बिल्व, छोटी हर्ड, कमल केसर, जटामासी, गोखरू, बेल, कचूर, नागरमोथा, लौंग, पुष्कर मूल, काकड़ा सिंगी, दशमूल, जीवंती, पुनर्नवा, जीर,
अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी पत्ते, मीठा नीम, सौंठ, मुनक्का, मुलेठी, तेजपत्र, दालचीनी, पीपली, वंशलोचन, नागकेसर, ये सारी चीजें जो काली मिर्च से लेकर, इलायची से लेकर, लौंग से लेकर, पीपल से लेकर, ये सारी चीजें जो डाली जाती हैं, इसमें एक एक जड़ी बूटी के अंदर सैकड़ों से लेकर हजारों प्रकार के फाइटोकेमिकल्स हैं। वो जो फाइटोकेमिकल्स, वो जो फाइटो कंपाउंड हैं, उन सब के जो गुण धर्म और प्रभाव हैं वो अलग से लिखे हुए हैं। अलग से उनके ऊपर एक एक के ऊपर एक एक वीडियो बन सकता है, एक एक के ऊपर आधे आधे घंटे, एक एक घंटे का लेक्चर हो सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर, इन सारी चीजों के निचोड़ के रूप में हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा योग बनाया है, ऐसा एक नुस्खा बनाया है जिसकी बराबरी पूरी दुनिया में किसी और हेल्थ टॉनिक से, किसी और मल्टीविटामिन से हो नहीं सकती। ये जितने हेल्थ टॉनिक आज बाजार में बिक रहे हैं, कुछ वर्षों के बाद पता लगता है कि इस हेल्थ टॉनिक के अंदर तो किसी जानवर की खाल थी, किसी जानवर की आंत थी, किसी जानवर का नाखून था, किसी जानवर के लीवर का खून था, लीवर का तेल था, कोई और मांसाहार था। तो ये सारा उसमें बताया जाता है, ये बाद में पता लगता है। कई बार ये पता लगता है कि ये जो विटामिन हम ले रहे थे, ये जो चीजें हम ले रहे थे, इसका तो ये हानिकारक प्रभाव था, ये तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल था। लेकिन ये हमारा जो च्यवनप्राश है, ये 100% नेचुरल जो जड़ी बूटियों से बना हुआ योग है, ये किसी एक कंपनी का या किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हजारों सालों से हमारे पूर्वज इसको प्रयोग करते रहे हैं और पूरी तरह से स्वस्थ रहे हैं। कभी वो बीमार नहीं पड़े, कभी उनको कोई रोग नहीं हुआ। वो इन जड़ी बूटियों को, इन चीजों को प्रयोग करते थे। बाजार में हम देखते हैं तो बहुत प्रकार के च्यवनप्राश मिलते हैं। अभी क्योंकि पहले च्यवनप्राश जो बनाया जाता था, लोग घर में बनाना जानते थे। आप भी अपने घर में च्यवनप्राश बना सकते हैं। च्यवनप्राश बनाने का तरीका हमने भी बताया है, पूज्य आचार्य जी के लेखों में भी है, पूज्य स्वामी जी महाराज भी बताते रहते हैं। महर्षि चरक ने भी च्यवनप्राश बनाने का तरीका बताया है। वो चरक संहिता का हम पेज भारत स्वाभिमान की वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे, फेसबुक पेज के ऊपर डाल देंगे। तो आप सबसे अच्छा तो है कि आप घर पे बनाएं। लेकिन जो कॉमर्शियल कंपनियां हैं, विदेशी कंपनी है आज, वो भी च्यवनप्राश बना रही हैं। विदेशी कंपनी जो च्यवनप्राश बना रही हैं, उसमें से हम एक एक जड़ी बूटी की बात करें तो जैसे आज मैं बात करूं कि लौंग की, इलायची की, या काली मिर्च की, या बहुत सी चीजें ऐसी जैसे पुष्कर मूल है, या नागर मोथा है, या काकड़ा सिंगी है, या कमल केसर है, जटामासी है, करकरा, शतावर, वसाका, छोटी अरड़ है, इनके मूल्य 500-700 रुपए किलो से लेकर च्यवनप्राश आपको बाजार में मिलता है 300 रुपए किलो, 350 रुपए किलो, 250 रुपए किलो। और इन सब औषधियों का जो मूल्य है वो 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए किलो तक है। तो जो कॉमर्शियल कंपनियां च्यवनप्राश की प्रोडक्शन करती हैं, उसमें उनका गुणवत्ता के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। वो केवल मीठा सा एक पेस्ट बनाकर दे देती है। आपके पास, हमारे पास लैब में कोई जांच के साधन नहीं है। पुराने जमाने में या तो घर में बनता था या गांव का, नगर का कोई वैद्य बनाता था, और वो जो वैद्य बनाता था वो वैद्य वही होता था जो ईश्वर को सर्वोपरि मानता था। वो 100% पुण्य फल को मानता था, कर्म फल को मानता था, उसी भाव में जीता था। उस वैद्य के कहने से वो वैद्य जब च्यवनप्राश बनाता था तो परोपकार की भाव से बनाता था। वो कोई मिलावट नहीं करता था, वो कोई हानिकारक चीज नहीं देता था, और लागत मूल्य पर उसको उपलब्ध करवाता था। लेकिन इस कलयुग में ऐसे वैद्य आज रहे नहीं है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां या इस देश की भी जो कुछ कंपनी कॉमर्शियलाइज हैं, जिन्होंने आयुर्वेद को व्यापार का साधन बना रखा है, जो परोपकार के बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करती, वो च्यवनप्राश के नाम पर कुछ भी, किसी भी चीज का पाउडर डाला, जो जड़ी बूटी सस्ती हैं वो जड़ी बूटियां डाली, एक टेस्ट हल्का सा मीठा और हल्का सा कसैला बना दिया। सामान्य व्यक्ति को नहीं पता लगता इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको घोलकर पेस्ट बनाकर वो दे देते हैं, परोपकार की भावना नहीं। तो उस च्यवनप्राश को खाते हैं तो उसका असर नहीं आता, और जब उसका असर नहीं आता तो हम कहते हैं कि च्यवनप्राश, ये आयुर्वेद का विज्ञान, ये तो सब बोगस है, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति का बनाया हुआ च्यवनप्राश खाइए। आपको यदि खांसी है, सर्दी लगी हुई है, तो पहले दिन ही एक खुराक जाते ही आपको अंतर महसूस होगा। तो ये च्यवनप्राश या तो सात्विक परोपकारी व्यक्ति बनाए। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब 1999-2000 में जब ये देखा कि कोई च्यवनप्राश बनाने वाला नहीं है, तो उन्होंने शुद्ध च्यवनप्राश बनाना शुरू किया। पतंजलि आज शुद्ध च्यवनप्राश पूरे देश व दुनिया में उपलब्ध करवाता है। पतंजलि का ये च्यवनप्राश मैं बात करूं, 1 किलो जो च्यवनप्राश स्पेशल है, ये च्यवनप्राश 360 रुपए का 1 किलो है। इसको मैं कहूं तो ये बड़ा दानेदार च्यवनप्राश है और खाने में बहुत टेस्टी है। अगर हम इसको खाते तो बहुत टेस्टी च्यवनप्राश है।
ये गुड़ वाला च्यवनप्राश पतंजलि ने और उपलब्ध करवाया है, तो गुड़ का च्यवनप्राश है, आप ये गुड़ का च्यवनप्राश खा सकते हैं। दूसरा 280 रुपए का 1 किलो च्यवनप्राश ये उपलब्ध करवाया है। और इस च्यवनप्राश में केवल जड़ी बूटियां लोग कम नहीं डालते, इस च्यवनप्राश में इलायची है या नहीं है, लौंग है या नहीं है, कमल केसर है या नहीं है, ये किसी को पता नहीं लगेगा, कोई टेस्ट नहीं कर सकता। इसके अंदर जो सस्ती चीज है वो ज्यादा डाल दी, जो अच्छी चीज है वो कम डाली, तो इसको हम घर में नहीं पता लगा सकते। च्यवनप्राश को जब बनाते हैं तो बनाते हुए जब उसकी पिट्ठी की सिकाई करते हैं, प्रक्षेप द्रव्य के रूप में जड़ी बूटियों को भूनकर डालते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो चीजें डालते हैं, तो च्यवनप्राश में कई बार जो दूसरी कंपनियां हैं वो च्यवनप्राश में तेल प्रयोग करती हैं। 1 किलो के च्यवनप्राश में सामान्य तौर पर माना जाए तो 50 ग्राम घी या तेल चिकनाई पड़ती है, जिसमें उसकी पिट्ठी को भुना जाता है और च्यवनप्राश बनाया जाता है। पतंजलि के च्यवनप्राश में 50 ग्राम शुद्ध गाय का घी डाला जाता है। उस शुद्ध घी की कीमत 50 ग्राम घी की कीमत कम से कम 30 से 35 रुपए है। दूसरी कंपनियां उस 600 रुपए किलो के घी की जगह दूसरी कंपनियां तिल का तेल या कोई भी तेल डालते हैं जिसकी कीमत 100 से 150 रुपए किलो है। 50 ग्राम की कीमत जिसकी 7 रुपए बैठती है, 6 रुपए बैठती है, तो 1 किलो के च्यवनप्राश में यदि कोई घी की जगह तेल डाल देता है तो 25 रुपए की बचत कर सकता है। पतंजलि के च्यवनप्राश में गारंटी के साथ गाय का शुद्ध घी डाला जाता है। दूसरा, पतंजलि के च्यवनप्राश में 1000 किलो के बैच में 200 ग्राम कश्मीरी केसर डाला जाता है। कश्मीरी केसर की मैं बात करूं तो आज कश्मीरी केसर हम बाजार में 1 ग्राम लेने के लिए जाते हैं तो 350 रुपए का 1 ग्राम पड़ता है, मतलब 3.5 लाख रुपए किलो। अगर थोक में लें तो वो 2-2.5 लाख रुपए किलो मिल जाएगा, लेकिन वो कश्मीरी केसर 1 किलो च्यवनप्राश में डाला जाता है। एक डिब्बे के अंदर, पतंजलि च्यवनप्राश के एक डिब्बे के अंदर 36 रुपए का केसर होता है। और ये केसर ऐसा है, कुछ लोग केवल फ्लेवर डाल देते हैं, वो फ्लेवर जो केमिकल वाला फ्लेवर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, वो 1000 रुपए किलो आता है और उसकी कीमत अगर एक डिब्बे पर पड़े तो 1 रुपया पड़ती है। तो घी और केसर केवल 2 आइटम में हम कंपैरिजन करें तो पतंजलि आपको शुद्ध देते हुए लगभग 60 रुपए का शुद्ध सामान इसके अंदर, जड़ी बूटियों के अलावा 2 चीजों में मैं बता रहा हूं। तीसरी चीज, अगर हम जिनका टीवी के ऊपर खूब ऐड देखते हैं उनके अंदर वो कहते हैं कि सोना चांदी है। सोना चांदी तो पता नहीं है या नहीं है, हो सकता है उसके अंदर शुद्ध आंवला भी ना हो। तो उस च्यवनप्राश में जो मॉइस्चर होती है, जो नमी होती है, उस च्यवनप्राश में 24% तक, मतलब 1 किलो में 240 ग्राम पानी होता है। पतंजलि के च्यवनप्राश में 1 किलो में जो जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट वाली नमी है वो केवल 100 ग्राम होती है। पतंजलि के 1 किलो के च्यवनप्राश में जितनी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं उतनी जड़ी बूटियों की मात्रा में दूसरी कंपनी 3-4 किलो च्यवनप्राश बना देती हैं, केवल शुगर का घोल और आपको दूसरी जड़ी बूटियां देकर। इसलिए आप च्यवनप्राश लें या तो घर बनाएं या आपकी नाखों के सामने कोई बनाए उसका लें, नहीं तो टीवी के ऊपर जिसका विज्ञापन आता है उसका च्यवनप्राश मत लें, शुद्ध पतंजलि का च्यवनप्राश ही आप लें। एक डिब्बे के अंदर जो 140 ग्राम नमी मिली, आप यूं मान के चलिए आपने 300 रुपए किलो का च्यवनप्राश खरीदा तो आपको 140 ग्राम जो मॉइस्चर कंटेंट मिला, मतलब 45 रुपए का वो मॉइस्चर कंटेंट आपको किसी काम का नहीं है जो वो मिला। उसके अंदर जड़ी बूटियां नहीं मिली, उसके अंदर घी की जगह यदि तेल में उसकी सिकाई हुई है तो उस तेल का आपको फायदा नहीं मिलेगा। शुद्ध घी के उसके डिफरेंस के हिसाब से लगभग 25 रुपए का अंतर वहां पर पड़ा, और केसर अगर उसके अंदर नहीं है तो 35 रुपए का केसर का अंतर उसमें पड़ा। और ये जो केसर का जो आर्टिफिशियल फ्लेवर डालते हैं और उसकी जगह असली केसर डाला जाता है, इसको सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाता, खाने में उसको वैसा ही लगेगा। और तो और अच्छे स्तर की लैब में ही इसकी जांच की जा सकती है और इन चीजों को किसी एफएसएसआई में या कहीं और चैलेंज भी नहीं किया जाता। तो आयुर्वेद केवल धर्म का काम है, धंधे का काम नहीं है। आयुर्वेद व्यापार का काम नहीं है, आयुर्वेद परोपकार और उपकार का काम है। पुराने जमाने में वैद्य को भगवान इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वैद्य
वही बनता था या वैद्य का ज्ञान गुरु उसी शिष्य को देता था जिसको देख लेता था कि इसके मन में लालच नहीं है, ये लालची नहीं है। जो लालच करता था, जो कामी होता था, क्रोधी होता था, राग द्वेष करने वाला होता था, उसको वैद्य का ज्ञान नहीं दिया जाता था। आचार्य चरक और सुश्रुत वाग्भट ये कहते हैं कि किसी को वैद्य बनना हो तो उसका पहला गुण यही है कि वो परोपकारी हो, वो सेवा भावी हो, वो राग द्वेष छल कपट और काम से लालच से रहित हो, उसी को वैद्य के शास्त्र का ज्ञान देना है। इसीलिए आयुर्वेद के पुराने नुस्खे छुपा कर रखे गए थे। गुड़ का च्यवनप्राश आप खाते हैं, बहुत टेस्टी है। ये स्पेशल च्यवनप्राश, इसके अंदर बहुत सारी जो महंगी जड़ी बूटियां हैं वो पड़ी हुई हैं। कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो 2-2.5 हजार रुपए किलो की है। जो व्यक्ति कॉमर्शियल है, जो शाहरुख खान को ऐड देकर 100 करोड़ रुपए उसको देता है, 50 से 100 करोड़ रुपए, और हर तीसरे मिनट जिसकी एंटरटेनमेंट के चैनल के ऊपर ऐड आती है, वो आपको महंगी जड़ी बूटी नहीं देने वाला। उसका जो पैसा है, उसने 10 करोड़ 1 करोड़ डिब्बे भी बेचे तो 100 करोड़ तो वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर चुका। मतलब आपके हर डिब्बे के ऊपर वो 100 रुपए तो टीवी चैनल वालों को दे चुका। तो आपको इस डिब्बे में क्या मिलेगा? आपको इस डिब्बे में केवल वो चीज मिलेगी, केवल आपको मिठास और कसैला रस मिलेगा, जिसको आप शकरकंदी का पाउडर कह सकते हैं, जिसको आप आलू का पाउडर कह सकते हैं। उससे कोई स्वास्थ्य मिलने वाला नहीं है, आयुर्वेद आगे बढ़ने वाला नहीं है। आपको यदि खाना है तो ये शुद्ध च्यवनप्राश खाइए। मैंने अपनी लैब वाले भाई से पूछा कि अगर हम इसमें देसी गाय के घी की जगह हम तेल डाल दें तो? उसने कहा जी डाल तो सकते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा। फिर मैंने उससे पूछा कि आपने कभी सोचा नहीं कि आप केसर की जगह केसर थोड़ा कम कर दें, 1 किलो 1000 kg में 200 ग्राम की जगह 100 ग्राम डाल दें तो उसने कहा किसी को पता नहीं लगेगा। फ्लेवर डाल दें तो भी किसी को पता नहीं लगेगा। फिर उसने कहा कि एक बार कॉस्टिंग कम करने के लिए हमने कहा कि हम एक च्यवनप्राश के डब्बे के ऊपर हम 70 रुपए की संस्था की बचत कर सकते हैं। वो पूज्य स्वामी जी महाराज के पास गए और उन्होंने बताया कि स्वामी जी ऐसे ऐसे हम ये केसर की मात्रा कम कर दें, घी तेल की मात्रा को थोड़ा सा कम कर दें, ज्यादा कर दें तो इतनी बचत हमारी हो सकती है। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि जहां गुणवत्ता की बात है, आयुर्वेद के सामान में गुणवत्ता से 1% भी समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पूज्य स्वामी जी महाराज का संकेत है कि कितना भी महंगा मिले, जितना तय किया है उतना केसर डालना है। च्यवनप्राश अगर बनना है तो च्यवनप्राश शुद्ध गाय के घी में ही बनेगा, हमें किसी हल्की क्वालिटी के तेल में नहीं बनाना। दूसरी कंपनियां चाहे च्यवनप्राश के एक डिब्बे में 240 ग्राम मॉइस्चर या नमी देते हो, हमें तो च्यवनप्राश के डिब्बे में उनको दुर्लभ जड़ी बूटियां देनी है जो आयुर्वेद को बचा सकें, आगे बढ़ा सकें। तो आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। आप च्यवनप्राश के बारे में बताइए और अच्छी क्वालिटी का च्यवनप्राश खाइए। आपके घर में यदि आंवले का पेड़ नहीं है तो आंवले का पेड़ लगाइए। अपने अड़ोस पड़ोस में यदि आंवले का पेड़ लगा हुआ है तो आंवला रोज खाइए। आंवला नहीं है तो आंवले का सूखा आंवला लेकर आइए, आंवले का पाउडर लेकर आइए, ये बहुत उपयोगी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आचार्य कुलम हरिद्वार में सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 5वीं से कक्षा 9वीं तक बालक बालिकाओं हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई।